आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाला मनीष कश्यप असल में कलंक ऑफ बिहार बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसने दो राज्यों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, उसकी पोल जब खुली तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। और जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि एनएसए जैसा मुकदमा भी यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया, क्योंकि उसने फर्जी खबर को प्रकाशित किया। और फर्जी खबर चलाने के चलते जब उसके ऊपर बिहार सरकार ने शिकंजा कसा तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद एक्टर सोनू सूद जैसे लोग आई स्टैंड विद मनीष कश्यप चला रहे थे। आज उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए जाकर के कि आप तो आई स्टैंड विद मनीष कश्यप चला रहे थे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि उसने दो राज्यों में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। अब आप माय लॉर्ड की बातों को मानेंगे या खुद को माय लॉर्ड समझ करके अभी भी आई स्टैंड विद मनीष कश्यप चलाते रहेंगे, क्योंकि ये लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा था, जिसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए अर्जी डाली कि वो बेगुनाह है और उसने ऐसे किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया है। पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत लोगों के सामने आए तो जज ने साफ तौर पर कहा कि आप आरोपी हैं हिंसा भड़काने के मामले में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए फर्जी वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु बिहारियों पर हमले के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बिहार और तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की मांग की गई थी, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने भी आरोपों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी को खत्म करने की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। और जो याचिका मनीष कश्यप द्वारा डाली गई थी उसे मनीष कश्यप के मुंह पर दे मारा है। आपको बता दें कि पीठ ने हालांकि कश्यप को राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि आपके पास एक स्थिर राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, आप अशांति पैदा करने के लिए कुछ भी प्रसारित करते हैं, हम इस पर अपने कान नहीं लगा सकते। सीजीआई ने मामला संज्ञान में आते ही पूछा, क्या करना है? आप ये फर्जी वीडियो बनाते हैं। और कश्यप की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह एच ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मुख्यधारा के कुछ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के आधार पर वीडियो बनाया था और अगर उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाना है तो अन्य समाचार पत्रों के पत्रकारों को भी एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं कि जब पुलिस के लठ मनीष कश्यप के ऊपर चले हैं तो तमाम तरीके से दुहाई देते हुए उसके वकील दिखाई दिए, जहां खुद तो डूबे हैं सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और पत्रकारों के ऊपर भी गाज गिरवाने के लिए उसके वकील कहते हैं कि अगर आपने मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया है, इसी के साथ साथ अगर इस लड़के को जेल में होना है तो सभी पत्रकारों को भी जेल में होना चाहिए। मनीष कश्यप के एडवोकेट ने कहा कि दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों ने भी ये बातें कही थी। उन्होंने बेंच से अनुरोध किया कि तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ लिया जाए और उन्हें बिहार स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां इस मुद्दे के संबंध में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। बिहार राज्य के वकील ने समझाया कि पटना में एफआईआर विभिन्न लेन देन के संबंध में दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर उनके द्वारा पटना में शूट किए गए एक वीडियो के संबंध में थी।
जिसे उन्हें गलत तरीके से तमिलनाडु से शॉर्ट के रूप में अपलोड किया और बिहारियों पर आरोप लगाया, वहां हमला हो रहा है। दूसरी एफआईआर उनके द्वारा पटना हवाई अड्डे के पास से शूट किए गए एक वीडियो के संबंध में थी, जिसमें तमिलनाडु से भागे प्रवासी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के फर्जी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दिखाया। तीसरा एक अन्य नकली वीडियो के संबंध में था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसी तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाती रही, जहां साफ तौर पर सीजीआई ने पूछा कि आप ही बताइए कि आपको क्या सजा दी जाए। आप फर्जी खबरें फैलाने में महारत हासिल कर चुके हैं और आप तमाम चीजों को एक साथ मिक्स करके दिखा रहे हैं, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि फर्जी मुकदमा दो राज्यों को आपस में लड़ाने की साजिश के तहत आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। पर मनीष कश्यप के वकील ये इस चीज का दावा करते रहे कि उनके ऊपर लेन देन और तमाम मुकदमे भी लगाए गए हैं, उन तमाम चीजों को बिहार ट्रांसफर किया जाए। जहां सीजीआई ने फटकार लगाते हुए कहा कि और अलग अलग मुद्दों पर उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके हमें बहका नहीं सकते। जहां बिहार सरकार के वकील ने आगे कहा कि कश्यप एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं। जहां बिहार सरकार के वकील ने तमाम दावे किए, जो कि वीडियो बना करके अवैध वसूली करता है। तमिलनाडु की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास तमिलनाडु में रजिस्टर्ड एफआईआर की क्लेमिंग की मांग के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का वैकल्पिक उपाय है। सिब्बल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकार नहीं है और एक राजनेता है जो बिहार में चुनाव लड़ चुका है, जो कि इस बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। जो ये लोग बताते हैं कि साहब देखिए पत्रकार के ऊपर हमला हो गया, वो पत्रकार है ही नहीं, वो नेता है और नेता के तहत ही बिहेव करके तमाम चीजों को अंजाम देता है। जब बेंच ने इस मामले पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की तो सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसने एनएसए के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र की हिरासत में हस्तक्षेप किया था। हालांकि पीठ ने अविचलित थी और सीजीआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कश्यप ने एक स्थिर राज्य के बारे में आतंक पैदा करने वाले वीडियो बनाए हैं, जो कि सांप्रदायिक हिंसा तमिलनाडु में कभी देखने को नहीं मिलती। तो आपने कैसे इतने फर्जी वीडियो एक राज्य के बारे में फैलाए जहां ये घटना घटती ही नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य से इस तरह के आरोपों के लिए एनएसए लगाने की जरूरत के बारे में सवाल किया था। जवाब में सिब्बल ने कहा कि कश्यप के सोशल मीडिया में 6 लाख से अधिक अनुयायी थे और उनके वीडियो से प्रवासी श्रमिकों समुदाय में व्यापक चिंता और दहशत फैल गई थी। बाद में तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों के खिलाफ हमलों के बारे में फर्जी खबर फैलाने को लेकर कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसको क्लब करने की याचिका का विरोध करते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे कश्यप सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को बिगाड़ने के बाद संवैधानिक अधिकार का हवाला देकर बचाव नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने एक हलफनामे में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और इसे सावधानी और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। कश्यप के कृत्यों ने राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित किया है। ये तमाम चीजें जो हैं मनीष कश्यप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसकी पूरी जजमेंट आप लोगों के सामने रखी गई। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।